जीएसटी ट्रिब्यूनल की स्थापना की ओर एक और कदम बढ़ा है। केंद्र सरकार ने राजपत्र में जारी की अधिसूचना। अपीलीय अधिकारी और उच्च न्यायालय के बीच एक कड़ी होगा जीएसटी ट्रिब्यूनल। उसकी ओर सरकार ने कदम बढ़ाया है। 2017 में जीएसटी कानून की शुरुआत के बाद से ही ट्रिब्यूनल की प्रतीक्षा थी। भारत सरकार के गजट में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार पूरे देश में कुल 31 बेंच की होगी स्थापना। राज्यों के आकार के अनुसार बेंच मिलेगी। राजस्थान में जयपुर और जोधपुर में 2 जीएसटी बेंच बनाई जाएगी। बड़े राज्यों को 2-3 बेंचें मिलेंगी। उत्तर प्रदेश को सर्वाधिक 3 बेंच मिलेगी। कुछ राज्यों को सामूहिक रूप से एक बेंच मिलेगी। जीएसटी सलाहकार सुधीर हालाखंडी ने कहा कि बेंच में सक्रिय होने का करदाताओं को बेसब्री से इंतजार रहेगा। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता विमल कोठारी। विमल, केंद्र सरकार ने एक बड़ा अब इनिशिएटिव लिया है। जीएसटी ट्रिब्यूनल की स्थापना के बाद एक और कदम बढ़ा है। क्या कुछ अपडेट है इस खबर पर? देखिए, इस खबर का जो अपडेट है वो यही है कि 1 जुलाई 2017 को जब देश में जीएसटी कानून की शुरुआत हुई थी, उसके साथ ही जो जीएसटी सलाहकार हैं उन्होंने जो जीएसटी विवाद है उन विवादों के निपटारे के लिए एक व्यवस्था शुरू करने की मांग रखी थी। अब करीब 6 साल होने के बाद में सरकार ने जीएसटी काउंसिल की बैठकों में मंथन के बाद में आखिर ये फैसला किया है कि जो जीएसटी ट्रिब्यूनल है उस ट्रिब्यूनल के लिए कितनी बेंच होगी, कहाँ बेंच होगी, किस किस राज्य में कितनी बेंच होगी, उसको लेकर के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो गजट नोटिफिकेशन है वो जारी किया है। परसों ये गजट नोटिफिकेशन रात को जारी हुआ था। हमें जो सूचना मिली थी उसके हिसाब से ये है कि इस गजट नोटिफिकेशन के बाद में अब बेंच के गठन की प्रक्रिया शुरू होगी। देखिए, गजट नोटिफिकेशन के बाद में ये तो तय हो गया किस राज्य में कितनी बेंच मिलेगी, लेकिन बेंच का गठन कैसे होगा, कौन इसके अंदर मेंबर्स होंगे, अकाउंट्स मेंबर कौन होंगे, न्यायिक मेंबर कौन होंगे, इसमें रिटायर्ड न्यायाधीशों को नियुक्ति की जाएगी या नहीं की जाएगी, इसको लेकर के एक लंबी प्रक्रिया है जिसमें समय लगेगा। जैसे मेरी सुधीर हलखांडी जो अपना जीएसटी विशेषज्ञ है, इनसे बात हुई थी, इनका भी यही कहना था कि जीएसटी काउंसिल की जो ट्रिब्यूनल की जो डिमांड है उस डिमांड को पूरी करने के लिए सरकार ने एक कदम बढ़ाया है, लेकिन अभी भी इस कदम के फलीभूत होने में कुछ समय लग सकता है। एक जानकारी और देना चाहता हूँ, अगर जीएसटी असेसमेंट को लेकर के अगर किसी करदाता को किसी तरह की कोई डिस्प्यूट है तो उसके सामने एक विकल्प है कि वो उसकी अपील जो है कमिश्नर अपील को कर सकता है, लेकिन कमिश्नर अपील के बाद में उसको अगर वो उससे भी संतुष्ट नहीं है तो उसे हाईकोर्ट का रुख करना पड़ता है। अगर जीएसटी ट्रिब्यूनल की स्थापना हो जाती है तो करदाता के पास एक विकल्प रहेगा, हाईकोर्ट जाने से पहले वो ट्रिब्यूनल में जाए, फिर ट्रिब्यूनल के बाद में हाईकोर्ट में जाए, जैसा कि इनकम टैक्स के अंदर होता है। अब स्थिति यह है कि इसका कब तक निदान होता है और करदाताओं को वास्तव में राहत कब तक मिलती है, ये सरकार की इच्छा शक्ति के ऊपर निर्भर करता है। सरकार ने एक अच्छा कदम उठाया है कि पूरे देश में 31 बेंच की स्थापना का निर्णय किया है। इसी तरह से राज्यों को भी उनके आकार के हिसाब से बेंचेज मिली है। हम खुशकिस्मत है कि राजस्थान में जयपुर और जोधपुर में 2 बेंचें होंगी और जो राजस्थान का ज्योग्राफिकल एरिया है उस एरिया के हिसाब से 2 बेंच की स्थापना होने से जो क्षेत्रीय करदाता है उनको राहत मिलेगी। कुल मिला के कहा जा सकता है सरकार का ये इनिशिएटिव तो अच्छा है, लेकिन अब इस इनिशिएटिव को कंक्रीट अमली जामा पहनाने में जितना जल्दी हो सके वो करना चाहिए। ठीक है विमल, अभी राजपत्र में अधिसूचना जारी की गई है, ऐसे में क्या लगता है अभी और कितना समय लग जाएगा? देखिए, समय तो सरकार की इच्छा शक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि सरकार कितना जल्दी बेंच के अधिकारियों के बारे में फैसला करे, उनकी फंक्शनिंग के बारे में फैसला करे, ये सब इसके ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए मैंने कहा कि जो बेंच की स्थापना को लेकर केवल एक कदम ही आगे बढ़ा है, लेकिन अभी इसमें कुछ समय लग सकता है। वो कुछ समय हो सकता है 6 महीने में भी हो जाए, हो सकता है फिर 1-2 साल और लग जाए। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विमल इस तमाम जानकारी के लिए। तो केंद्र सरकार ने एक और बड़ा इनिशिएटिव लिया है। आपको बता दें कि जीएसटी ट्रिब्यूनल की स्थापना की ओर एक सफल कदम बढ़ाया है और राजपत्र में अधिसूचना को जारी किया है।